अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों के इंतहाई खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। भूख और अफलास के बाद वबाई अमराज फूट रहे हैं। इस अबतर सूरत हाल पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुंतज़िर लोगों की मदद में फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल हमेशा की तरह पेश रहा। फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो, वाइस चेयरपर्सन नाजिया अली और जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अब्बासी की ज़ेर निगरानी गुलिस्तान जौहर में कैंप ताहाल लगाया हुआ है, जिसमें अवाम और मुखय्यर हज़रात बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। याद रहे कि फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल को अतिया की गई इमदाद सैलाब ज़दगान तक पहुँचा दी गई, जिसे खूब सराहा जा रहा है। एहतिसाब अदालत लाहौर में आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाजत दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। पीटीआई ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खान रेफरेंस दायर कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम की क़यादत में रेफरेंस आजम सवाती ने जमा करवाया, जबकि रेफरेंस में यूसुफ रजा गिलानी की अहलियत पर सवालात उठाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अदालत से अपना पासपोर्ट वसूल कर लिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज अपना पासपोर्ट वसूल करने लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, जहां से उन्होंने अपना पासपोर्ट वसूल किया। पासपोर्ट हासिल करने के बाद मरियम नवाज मीडिया से बातचीत किए बगैर ही रवाना हो गईं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। मजीद रिमार्क्स दिए कि नैब ने कहा था कि वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल को अपनाएंगे, सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सियासत चमकाने के लिए रियासत दाव पर लगा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि इमरान खान को सैलाब मुतासिरीन की परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी सियासत की फिक्र है। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्जिमान ही अपने लिए कानून बना रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ अरबों रुपए के मुकदमात हैं, लेकिन नैब मुकदमात खत्म कर दिए गए और वजीर आजम दुनिया से मांगने के मिशन पर गामजन हैं। मजीद कहा कि इसहाक डार के खिलाफ भी अरबों रुपए के मुकदमात हैं और इन रेफरेंसेस को भी नैब से खत्म कर दिया गया। शहर कायद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 255 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध के महकमा सेहत के मुताबिक ज़िला शर्क़ी में 78, ज़िला वस्ती में 64, ज़िला जनूबी में 39, ज़िला कोरंगी में 29, ज़िला मलीर में 26, ज़िला गरबी में 12 और ज़िला किमाड़ी में 7 केसेस रिकॉर्ड किए गए। इंटर बैंक में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी डॉलर की कीमत में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 29 पैसे तक सस्ता हो गया। डॉलर इंटर बैंक में 225 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। शुमाली कोरिया ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। जापानी हुकूमत ने मिसाइल की जापान की तरफ बढ़ने की वार्निंग जारी की थी, जबकि जापानी वजीर आजम का कहना है कि शुमाली कोरिया के वहशियाना इकदाम की सख्ती से मजम्मत करते हैं। ईरान में जारी मुजाहिरों पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका ईरानी खवातीन के साथ खड़ा है। ईरान में मुजाहिरों में शामिल खवातीन और तुलबा के खिलाफ क्रैकडाउन की इत्तिलात पर फिक्रमंद हूँ। अमरीका ईरानी हुक्काम को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे और लोगों के आज़ादाना एहतजाज के हक में हिमायत करते रहेंगे।
پاکستان کرکٹ ٹیم سہ ملکی سیریز کے لیے نیوزی لینڈ پہنچ گئی۔ سیریز میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ میزبان نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ سہ فریقی سیریز کے تمام میچز کرائسٹ چرچ میں کھیلے جائیں گے۔ آل راؤنڈر شعیب ملک کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل نہ کیے جانے پر شائقین کرکٹ سمیت سابق کھلاڑی بھی مایوس نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس حوالے سے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ اپنی فٹنس یا کارکردگی سے متعلق بھی میں نے بابر کو واضح کیا تھا کہ آپ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں مزید کھیلوں تو میں ضرور کھیلوں گا۔ میں نے پاکستان کے لیے بہت سی چیزیں چھوڑی بھی ہیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ سے دستیاب رہا ہوں، اب بھی ہوں۔ بالی ووڈ کے دبنگ خان کے ساتھ فلموں میں ڈیبیو کرنے والی ماضی کی معروف اداکارہ عائشہ جھلکا نے سلمان خان کی رحم دلی اور انسانیت کے جذبے کے حوالے سے بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ مجھے سلمان بہت پسند ہیں کیونکہ وہ ایک عظیم آدمی ہیں۔ کئی بار جب ہم شوٹنگ ختم کر کے گھر جا رہے ہوتے تھے تو سلمان خان بچا ہوا کھانا پیک کرا لیتے تھے اور تقسیم کرنے کے لیے فقیروں کو ڈھونڈتے۔ پاکستانی اداکارہ حمیمہ ملک نے کہا ہے کہ انہیں بالی ووڈ اداکار عمران ہاشمی کے ساتھ فلم میں کام کرنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر انٹرویو میں حمیمہ ملک کا کہنا تھا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ میری پاکستانی عوام مجھ سے کس قسم کا کام چاہتی ہے اور فلم کے بعد کیسا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ میں نے عمران ہاشمی کے ساتھ فلم کی، میں نے بہت انجوائے کیا، وہ ایک بہت اچھا انسان ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض ٹی وی۔